हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के वैकेंसी आए हैं जिसमें 12,000 प्लस सीट हैं। उसके लिए देखिए प्लेटफॉर्म का 24 फुल प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जिसमें एग्जाम की पैटर्न पे आधारित टोटल इसमें 24 सेट दिया हुआ है। देखिए, इस वीडियो से पहले हम जो अभी तक 3 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप उस सेट को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए, आज हम सेट नंबर 4 देखेंगे। देखिए, अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ वहाँ पे पिन कर देंगे। देखिए, इस वीडियो में हम जो है जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैथ और रीजनिंग के आंसर को शो कर देंगे। आप लोग वीडियो को रोक के मैथ और रीजनिंग के सभी सवाल को बना लीजिएगा या पीडीएफ से बना लीजिएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 165 में किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। कितना हो गया? 1 बार हो गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध के विषय पर। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय की असमानता। क्या हो जाएगा? आय की असमानता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला प्रश्न है, डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों की विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। ये हो जाएगा आपको 1966 ईस्वी के बाद हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, पद यानी कि फोर्थ स्टेट संबंधित है किससे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्रेस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, आईएसटी तथा जीएमटी में समय अंतराल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटा का समय अंतराल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ मामला में। किसमें? गोलकनाथ मामला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या देखिए 11 में दिया हुआ है, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश के द्वारा शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न 13 नंबर, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सदस्यों का। कितने? 50। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अनिवार्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये नियुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। कहाँ था? पंजाब। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे आधारित? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दर्शन पे आधारित है उपनिषद पुस्तक। अगला है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट जो है या किस देश की संसद का नाम है? ये हो जाएगा इजराइल का संसद का नाम है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अगला है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ होता है तब। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें जो सभी का सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा? जिब्राल्टर। अगला है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियन ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हरा के।
अगला है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर के निकट में है, जो खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल की प्रतिमा माना गया है। अगला है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। किस नाम से? प्रच्छन्न बेरोजगारी नाम से जाने जाते हैं। अगला है रेणुकूट उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट उद्योग प्रसिद्ध है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लोथल कहाँ पे? गुजरात में अवस्थित है। अगला है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, दांते का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर जो है या कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपको श्रीलंका में अवस्थित है। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने हुनों के आक्रमण को सामना करना पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासक ने। किसे? गुप्त। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, डेनिस फ्रांसिस को। किसे? डेनिस फ्रांसिस। अगला प्रश्न है 32 कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि हैसियत से गांधी जी के निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित हुए थे। अगला है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहीदा रहमान को। किसे? वहीदा रहमान। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 में। अगला प्रश्न है तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र है? किससे संबंध जो है पवित्र स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 36 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज जो है इसकी स्थापना बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। अगला है संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? ये हो जाएगा आपको सहारा मरुस्थल। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद। ये संसद का भाग नहीं है, जबकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद के 3 अंग होते हैं। अगला है भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे। अगला है सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? ये हो जाएगा आपको जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। अगला प्रश्न 42 नंबर, स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है किसके बारे में? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली के बारे में जानकारी देता है। अगला है 23 मई 2023 को त्रिपुरा पेटेंट विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गांगुली को बनाया है त्रिपुरा पेटेंट विभाग का ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है 44 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, तार का वृक्ष शामिल है। किसका? तार का वृक्ष। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को मनाया गया है। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश के 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार का। किसका? म्यांमार। अगला प्रश्न 47 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, काराकास। क्या हो जाएगा? काराकास। अगला प्रश्न मार्च 2023 में भारतीय मूल के किसी रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अमित क्षत्रिय को। किसे? अमित क्षत्रिय।
अगला प्रश्न है 50 नंबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्यों कब बने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर 2019 को बना था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 51। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपको उसे जलरागी क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जलरागी क्लोराइड। अगला प्रश्न, स्वतंत्र गति के लिए किस वस्तु पर कोई बल लगाया गया? यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कह सकते हैं? ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वस्तु त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ये बात हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलेंडरी लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित m तथा m द्रव्यमान वाली 2 वस्तुएं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के बीच क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर, पहले ताप्यनिक बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन ने किया था। किसने? थॉमस एडिसन। अगला प्रश्न, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। अगला प्रश्न 57, फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं? ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, एथिल फॉर्मेट पाते हैं। क्या पाते हैं? एथिल फॉर्मेट। अगला प्रश्न, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन जो है एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाटॉमी। अगला प्रश्न है 59 नंबर, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग जो है। प्लेग जो है पूर्ण रूप से फैलती है, सबसे तीव्र गति से। अगला है एस्पेरोगेरा और प्लेनेरिया डैश में होता है। एस्पेरोगेरा तथा प्लेनेरिया में क्या होता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? पुनर्जन्म। अगला प्रश्न, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसोनिमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसोनिमिया। अगला है यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 63, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत। अगला प्रश्न, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ल्यूकेमिया। क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 65 नंबर, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं क्योंकि उनमें गैस की मात्रा अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकेल की मात्रा। किसकी मात्रा? निकेल की मात्रा अधिक होती है। अगला है अतिचालक वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यूनतम तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 67, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और उनकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी? ये हो जाएगा आपको 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला है दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के मध्य में होता है। कितना? शरीर के मध्य। अगला प्रश्न है 69 नंबर, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला है मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है किसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। किसका होगा? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित कराता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितालिका हो जाएगा, यानी कि आइरिस। अगला प्रश्न 72 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणुओं तथा विषाणुओं के यानी कि संरचना को देखा जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 74 नंबर, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सोनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनार। अगला प्रश्न संख्या 75, किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वसा के साथ। किससे? वसा के साथ।
अगला प्रश्न है संख्या 22 का इकाई अंक क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर, देखिए मैथ का सवाल, इसके बाद टोटल जो है मैथ का सवाल है, हम आप लोग को देखिए स्क्रीन पे शो कर देते हैं। आंसर पीडीएफ में डाल देंगे, आप लोग पीडीएफ से मैथ और रीजनिंग के सभी सवाल को बना लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा।